बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे दो राज्य थे, सौरगढ़ और चंद्रवन। दोनों राज्य शक्तिशाली थे, परंतु सौरगढ़ की समृद्धि और वैभव को देखकर चंद्रवन के राजा रघुपाल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने सौरगढ़ पर अधिकार जमाने की योजना बनाई। सौरगढ़ की राजकुमारी नंदिता अपने साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। जब चंद्रवन ने सौरगढ़ पर आक्रमण की घोषणा की तो नंदिता ने अपने पिता राजा अजय सिंह से युद्ध का नेतृत्व करने की अनुमति मांगी। राजा को अपनी पुत्री पर विश्वास था, परंतु उसके जीवन को लेकर चिंता भी थी। युद्ध का दिन आया। चंद्रवन की विशाल सेना सौरगढ़ के किले के सामने डटी थी। नंदिता ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा राज्य केवल हमारी संपत्ति नहीं, हमारी आत्मा है। इसे बचाने के लिए हम सबको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। युद्ध शुरू हुआ। नंदिता अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती, सैनिकों का हौसला बढ़ाती रही। उसकी रणनीति और साहस के कारण सौरगढ़ की सेना ने चंद्रवन को कई बार पीछे धकेला, परंतु शत्रु की संख्या अधिक थी। युद्ध के दूसरे दिन नंदिता को एक तीर लगा, पर उसने हार नहीं मानी। घायल अवस्था में भी वह शत्रुओं से लड़ती रही। अंततः एक भाला उनके सीने में आर पार हो गया। नंदिता ने अंतिम बार अपनी तलवार उठाई और चंद्रवन के सेनापति को मार गिराया। इसके बाद वह भूमि पर गिर पड़ी। उनकी मृत्यु ने सौरगढ़ की प्रजा को झकझोर दिया। उनकी बलिदान से प्रेरित होकर हर गांव से लोग किले की ओर दौड़ पड़े। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, सब ने हथियार उठाए। सौरगढ़ की प्रजा ने ऐसा प्रतिकार किया कि चंद्रवन की सेना को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार सौरगढ़ की जीत हुई। नंदिता के बलिदान ने राज्य को एकजुट कर दिया था। उनकी स्मृति में एक विशाल स्मारक बनाया गया और सौरगढ़ के लोग सदैव उनका नाम गर्व से लेते रहे। नंदिता का बलिदान यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व न केवल साहस की मांग करता है, बल्कि अपने लोगों के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की भी।